बिहार से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार दर्शन न्यूज़ में। और इस वक्त की खबर आ रही है सासाराम से। कांग्रेस के रिजल्ट को देखकर प्रदेश से केंद्र तक हलचल मची हुई है। बिहार में महागठबंधन को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, आज प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस वक्त प्रदेश में चुनावी माहौल था, उस समय ये चर्चा बनी हुई थी कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोग शामिल हुए थे, जिसमें कांग्रेस को इस बार 70 सीट पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। लेकिन 70 सीट में मात्र पूरे प्रदेश में 19 सीटों पर ही कांग्रेस प्रत्याशी अपना झंडा लहरा सके। बाकी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मायूसी रही। आज कांग्रेस के इस रिजल्ट को देखकर प्रदेश ही नहीं, केंद्र में भी हलचल मची हुई है। इस रिजल्ट को देखकर कांग्रेस प्रदेश कमेटी के पूर्व सचिव अली हुसैन से वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश चुनाव समिति कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को चयन करने में चूक गई है। आज यही कारण रहा कि जहां कांग्रेस में 70 में 70 आने चाहिए था, लेकिन वहां 19 पर ही रह गई। जनाब हुसैन ने कहा कि इस रिजल्ट को देखकर हम लोग काफ़ी मायूस हो गए। मालूम हो कि जनाब हुसैन 1962 से ही रोहतास ज़िला में कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में आए और डॉक्टर दुखन राम, जो पद्म भूषण थे, सासाराम विधानसभा क्षेत्र से जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय अली हुसैन डॉक्टर दुखन राम के साथ साथ चल रहे थे। 1972 में इन्होंने कांग्रेस का मेंबरशिप हासिल किया और उसी समय से कांग्रेस के साथ एक अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता के रूप में तन मन धन से जुटे रहे। उस समय शाहबाद ज़िला के नाम से ये इलाका जाना जाता था। जनाब हुसैन लगातार ज़िला कमेटी से लेकर प्रदेश कमेटी के पद पर रह चुके हैं। उन्होंने 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन पर अपना ज़बरदस्त विचार रखा। उन्होंने कहा कि आज महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, जो काफ़ी अफसोस की बात है, क्योंकि इस बार एनडीए सरकार पूरे प्रदेशवासियों की ज़ुबान से ये सुना जा रहा था कि इस बार वो हार जाएंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि लगातार महागठबंधन के प्रति लोगों का विचार था, लेकिन महागठबंधन में शामिल कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं ज़बरदस्त चूक हुई। जनाब हुसैन ने कहा कि कांग्रेस को इस बार बहुत ही अच्छा करने की ज़रूरत थी, लेकिन आज अफसोस है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के कुछ कांग्रेसी नेता इस चुनाव में जो भी कमियां रही हैं, उसकी शिकायत दिल्ली हाई कमान के पास लेकर गए हैं, ताकि फिर इसका दोबारा पूर्ण आवृत्ति ना हो सके। तो आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। मैं अभी बैठा हूँ कांग्रेस के प्रदेश नेता अली हुसैन साहब के पास। मैं उससे जानना चाहता हूँ, विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जो रफ्तार थी और ये चर्चा था कि इस बार महागठबंधन अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन कहाँ से चूक हुआ कि महागठबंधन सरकार नहीं बना पाई। आइए मैं जानना चाहता हूँ जनाब अली हुसैन साहब से, जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व सचिव भी ये रह चुके हैं। अली हुसैन साहब बोलिए। कांग्रेस में देखिए, ये चूक शुरू से ही होती गई। पहले तो बहुत लेट से गठबंधन का ये हुआ कि साहब गठबंधन होगा, हम लोगों को 70 सीट मिलेगी। बीच बीच में कभी ये नहीं हुआ, चूँकि हमारे संगठन जो ब्लॉक लेवल पर क्या पंचायत लेवल तक हुआ करता था, उसमें कमी आई है। यह कमी को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो कैंडिडेट का चुनाव किया गया, वो उसमें भी बहुत गड़बड़ किया गया। हमारे इलाके को छोड़ करके जिस क्षेत्र का है, उससे दूसरी जगह पर कौन सा इलाका आपका? जैसे कि चैनपुर में, चेनारी से उठा करके चैनपुर में टिकट दे दिया गया प्रकाश सिंह को। अब बताइए, प्रकाश सिंह चैनपुर के जाकर के क्या करेंगे? मैं यूथ कांग्रेस का जब प्रेसिडेंट था, उस वक्त रोहतास से कैमूर एक था, तो उस समय मैंने पूरा संगठन चलाया हूँ। मैं एक एक गांव को जानता हूँ, कैमूर के और रोहतास के। राजपूत ही कैंडिडेट देना था, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं उपेंद्र प्रताप सिंह, नवल सिंह, एक से एक राजपूत कैंडिडेट थे कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। किसी को भी आप दिए रहते। और खुद जमा खान जो आज चुनाव लड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से, इससे पिछली बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, बहुत थोड़े मतों से हारे थे।
उनको इतना दिक किया गया कि कांग्रेस छोड़ के चले गए। इसके अलावा भी बहुत से उम्मीदवार थे, वो सीट जीतने वाली थी हमारी। वहां से परवेज खां एमएलए रह चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर। वो सीट हमारी परंपरागत कांग्रेस की सीट थी और उस सीट को हम जीतते, श्योर जीतते, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके ना जाने किसमें वो ले जा करके चेनारी कंस्टिट्यूएंसी के आदमी को ले जा करके दे दिया चैनपुर में, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। ये हुआ। इसी तरीके से बहुत जगह गड़बड़ हुआ टिकट के बंटवारे में। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा, और मैंने हाईकमान को भी लिखा है और अपने हाईकमान के यहाँ हमने ये खबर को पहुँचाई है कि साहब टिकट के बंटवारे में बहुत गड़बड़ हुआ है, जिसके वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा। नहीं तो क्या वजह थी साहब? बिहार दर्शन चैनल आपसे ये जानना चाह रहा है कि क्या कैमूर में आपके कोई कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं थे कि क्या? जो आप लोगों ने रोहतास जिला के चैनपुर से उम्मीदवार बनाकर किसी व्यक्ति को, प्रकाश सिंह को आपने भेजा? नहीं, उम्मीदवार तो वहाँ थे ही, उम्मीदवार वहाँ थे। उस डिस्ट्रिक्ट के बहुत राजपूत में जाने माने उम्मीदवार थे। उपेंद्र प्रताप सिंह, नवल सिंह थे, उदय सिंह वकील थे, मैं कितना नाम लूं। वो खुद बरोबर चैनपुर में राजपूत कैंडिडेट थे जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। ये हमारे यहाँ उम्मीदवार की कमी नहीं थी, लेकिन ये जो ऊपर से हमारे यहाँ बिहार कांग्रेस का जो चयन समिति बनी, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, ये सारा गड़बड़ वहाँ से किया गया। गड़बड़ी वहीं से हुई, जिसके वजह वो हमारी सीट थी। हम किसी को भी लड़ाते, राजपूती नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम वहाँ किसी भी जाति के आदमी को चुनाव लड़ाते तो वो कांग्रेस वहां से जीत के आती। वो कांग्रेस का परंपरागत सीट था और वहीं से परवेज खां एमएलए हुए हैं उसके पहले। इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि वो हमारे वर्करों में या हमारे संगठन में कोई कमी रहा है। देखिए, रोहतास जिला में दो सीट मिला, इलाके के लोगों को मिला। दोनों सीट हम लोगों ने अच्छे बहुमत से चुना। जैसे करगहर से संतोष मिश्रा को जिताया गया भारी मतों से, उसी तरीके से चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम चुन करके आए। उससे पहले भी वो 2 बार एमएलए वहां से चुने जा चुके हैं, तीसरी बार फिर जीत करके आए। तो देखिए, जहां कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलेगा, कार्यकर्ता को ये होगा, तो चुनाव जीतना आज भी कांग्रेस के एक गांव में आदमी है। और कांग्रेस, मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेसी जो मिलता है तो उनकी यही शिकायत है कि आप लोगों ने हमको छोड़ दिया, वो लोग आज तक हमको नहीं छोड़े। और रही बात महागठबंधन के टिकट के बंटवारे में, सीट शेयरिंग में बहुत देर हुआ, ये भी एक कारण हुआ। और सबसे बड़ा कारण है आज हमको कि मैं कहाँ लड़ूं, इलेक्शन कमीशन से लड़ूं, कोर्ट कचहरी से लड़ूं। ये इलेक्शन कमीशन ने, आपने देखा होगा कि हमारी 19 सीटें महागठबंधन की जिस तरह से रिजल्ट में किया गया, जीता बैठा करके हमारे उम्मीदवार को महागठबंधन के कि आपको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और रिजल्ट दूसरे का घोषित कर दिया गया। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, 19 सीटें हैं ऐसी। आज भी हम ये नहीं मानते हैं कि हम चुनाव हारे हैं, हम चुनाव जीते हैं, लेकिन टेक्निकल तरीके से चुनाव आयोग के गड़बड़ी करके हमको हराया गया, घोषित किया जा रहा है। इस पर आप लोगों ने एक्शन क्या लिया? वो तो एक्शन ले रहे हैं। हमारी कमेटी के लोग गए हैं इलेक्शन कमीशन में, वो दरखास्त पड़ रहा है, वो केस होगा, उससे हम लोग पीछे थोड़े हटेंगे, हर स्तर पर लड़ेंगे। लेकिन इस तरह का बहुत धांधली किया गया हम लोगों के साथ। हम लोग इसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब साहब, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जिसको हमको चुनाव जीता हुआ दिखा रहा है और सर्टिफिकेट आप दूसरे को दे रहे हैं बैठा करके। ये इस तरह, चूंकि हम गांधीवादी हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग गांधी फिलॉसफी को मानते हैं, इसलिए हम लोगों ने बहुत वहाँ हंगामा नहीं किया। नहीं तो कार्यकर्ता तो तैयार थे कि काउंटिंग में हंगामा करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने रोका कि नहीं, ये हम परंपरा नहीं है, हम गोडसे के मेथोलॉजी को नहीं मानते, हम गांधीवादी हैं, गांधी फिलॉसफी को मानते हैं, इसीलिए ये हम लोगों के साथ। लेकिन पटना में तो नीतीश कुमार के निवास पे काफी आप लोगों ने हंगामा किया है।
धरना प्रदर्शन किया है? प्रदर्शन किया है मैंने, हंगामा नहीं। हंगामा उसको कहते हैं कि कुछ तोड़ फोड़ करते हैं, इस तरह की बात नहीं की है। जो हमारे अधिकार है, हमारा विरोध करने का जो तरीका है, उस तरीके से हमने वहां प्रदर्शन किया है और आगे भी करेंगे। हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आप लोग को 41 सीट मिली थी, जिसमें आप लोग 27 से विजयी प्रत्याशी थे। इस बार 70 सीट मिला, लेकिन उसके बावजूद आप लोग 19 पे आके अटक गए। क्या कारण है? किसको दोषी मान रहे हैं? नहीं, ये देखिए, दोषी तो हम एक तो आपको बताया कि दोषी है हमारा जो ऊपर से टिकट का सिलेक्शन हुआ वो, और लेट से हमारा ये हुआ। दूसरी बात एक और भी, हम लोगों ने विश्वास किया, जो हम लोगों को टिकट मिला वो टिकट वही दिया गया जो लोग छोड़ चुके थे। और हम लोगों ने विश्वास किया कि अपर क्लास कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, और उनके विश्वास पर हम लोगों ने उन सीटों को, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा वो चुनाव में दिया गया, वो लोग नहीं आ सके, वोट नहीं कर सके, वो चुनाव किए। ये कुछ हम लोगों को विश्वास पर कि अपर क्लास हमारे से जुटेंगे। अपर क्लास के लोग भी हमारे साथ नहीं जुटे, हमारे साथ माइनॉरिटी के लोग जुटे, गरीब गुरबा जुटे। ये सारे लोग जो हमारी परंपरागत वोट थी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग जुटे। इसमें कहीं कमी नहीं रही। कुछ कमियां रही है जो हमने आपसे पहले बता दिया कि वो हमारे टिकट सिलेक्शन में भी कुछ कमी हुई है, और लेट से जो हमको टिकट मिला उसका भी खामियाजा हमको भुगतना पड़ा है। नहीं तो और सर जो चुनाव आयोग के तरफ से हम लोगों के साथ किया गया उसका भी खामियाजा हमको भुगतना पड़ा है। नहीं तो हम तो एकदम सत्ता बना, हमारी सरकार बनती। और देख लीजिएगा, आज नहीं कल ये जो जोड़ तोड़ करके ये लोग जो कर रहे हैं, सरकार ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इनका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब बराबर सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई की जीत होगी। चलिए, अच्छा ये बताइए, अली हुसैन साहब के शाहबाद से महागठबंधन बहुत अच्छे पोजीशन में रहा और एनडीए का सुफड़ा साफ हो गया, तो इस पे क्या आप कहेंगे? क्या कारण रहा कि एनडीए खत्म हो गया यहाँ से? देखिए, हम लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव को लड़ा और एक तालमेल हमारा बराबर बना रहा, चाहे लेफ्ट के लोग हों या आरजेडी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों। कभी हम लोगों ने ये फर्क नहीं महसूस किया कि ये उम्मीदवार किस पार्टी का है। हम लोगों ने महागठबंधन का उम्मीदवार समझ करके हर जगह कांधे से कांधा मिला करके वर्क किया और उसमें कामयाब हुए। रह गई बात दूसरे ट्रिप की, दूसरे में हम लोगों को जो दिक्कत हुई उसके पीछे आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान, कब्रिस्तान, योगी जी को उतारा गया और कोशिश किया गया कि साहब हिंदू मुसलमान किया जाए। आपने ये भी देखा होगा कि साहब अपने तकरीरों में इनके मिनिस्टर कहा करते थे कि अगर से यहाँ तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री बनते हैं तो कश्मीर के उग्रवादी यहाँ आ जाएंगे। तरह तरह का लोगों को डराया गया कि जंगल राज आएगा, हमारे वोटरों को धमकाया गया, डरवाया गया। ये सारी बातें हुई और इनके झांसे में लोग आ गए। ये झांसा दिया गया, इनके झांसे में लोग आ गए। चलिए, ये थे हमारे प्रदेश नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अली हुसैन साहब। इनसे हमारी वार्ता हुई और बिहार दर्शन इनको अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद दे रहा है।